इंदौर कलेक्टर कार्यालय में पौधारोपण और अतिक्रमण को लेकर बैठक संपन्न हुई। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने पौधारोपण अभियान को लेकर बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में पौधारोपण किया जाए और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि नई कॉलोनियों में भी पौधारोपण किया जाए और इसके लिए एनजीओ और संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। इसके अलावा नदी नालों के पास अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए और कलेक्टर ने उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इसमें हर आमजन को जन भागीदारी लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पौधारोपण को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान इंदौर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, चूँकि बहुत जल्दी ही मानसून शुरू होने वाला है और जो वृक्षारोपण का समय है, उपयुक्त समय है, वो वही रहता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और भविष्य में जनप्रतिनिधियों के साथ में भी बैठकर इस पूरे प्लान को फाइनल करेंगे। आज जो प्रारंभिक हमारी चर्चा हुई है उसमें जो हम लोगों ने अपने लिए डिसाइड किया है कि लगभग 20 लाख के आसपास पौधे जो है वो हमारे इस बार प्लांट किए जाएंगे। उसमें से लगभग आधा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आईडीए के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा और अन्य जो विभाग हैं उनके सबके द्वारा ये संख्या बताई गई है और अभी तक की जो हमारे पास संख्या आई है कि 20 लाख के आसपास पौधे के लिए हमारी जगहों का चिन्हांकन हो गया है। इसके साथ साथ जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए अन्य भी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कुछ फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो जितनी भी, चूँकि बड़ी संख्या में इंदौर और उसके आसपास कॉलोनीज़ डेवलप हो रही हैं, तो जनरली ये देखा जाता है कि जो 10% ओपन एरिया छोड़ना होता है उसमें केवल और केवल घास या फिर जो डेकोरेटिव प्लांट है वो लगा दिए जाते हैं। कभी भी सघन वृक्षारोपण जो है वो नहीं किया जाता है। तो हम लोग इसको मैंडेटरी कर रहे हैं कि कम से कम जो कॉलोनी का 2.5% का जो एरिया है, 2.5% एरिया है, उस पर जो वृक्षारोपण है वो सघन और जो पेड़ हैं प्रॉपर वो होने चाहिए, न कि केवल घास या डेकोरेटिव प्लांट्स होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस कदम से बहुत बड़ी संख्या में जनभागीदारी से वृक्षारोपण संभव होगा और जो कॉलोनियाँ विकसित होंगी भविष्य में इंदौर की, वो बहुत ही ग्रीन विकसित होंगी। अभी ही जितनी हम लोगों ने डेवलपमेंट परमिशंस दे दी हैं, विकास अनुज्ञा दे दी हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होगा। जब वो कंप्लीशन के लिए आएंगे उससे पहले उनको 2.5% हमको अनिवार्य होगा कि वो लोग वृक्षारोपण करके आएँ और भविष्य में जितनी भी कॉलोनी विकास की अनुज्ञा जारी होंगी उनमें भी ये शर्त लगाई जाएगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो हमारी कान और सरस्वती रिवर है उसका पूरा सर्वे कराया है। उस सर्वे में 30 मीटर के अंदर जितनी भी शासकीय ज़मीन आ रही है और अभी खुली पड़ी हुई है उस पर भी वृक्षारोपण कराया जाएगा। वो भी हमारे पास में आंकड़े आ गए हैं कि कहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है। इसके साथ साथ जनभागीदारी बढ़ाने हेतु कई संस्थाएँ और व्यक्ति प्लांटेशन करना चाहते हैं लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होती जहाँ पर वो प्लांटेशन कर सकें। इसके लिए जो नगर निगम का 311 ऐप है उस पर हम कुछ जो हमारी ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें हैं उनकी सूची भी अपलोड करेंगे। वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति या संस्था चाहे तो नगर निगम का सहयोग करके प्लांटेशन के लिए, चाहे वो प्लांट वो लाना चाहें या स्वयं अपना परिश्रम के माध्यम से अपना योगदान देना चाहें, श्रम के माध्यम से योगदान देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इन माध्यमों से हम लोग जनभागीदारी भी बढ़ाएंगे और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है कि 20 लाख कम से कम पेड़ हम लोग इस साल लगाएंगे। पब्लिक से किस तरह की अपील करेंगे? देखिए, आपके माध्यम से जनता से मैं यही अपील करूंगा कि सबसे पहले तो पूर्व के वर्षों में हमने जो प्लांटेशन किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं, उनके सर्वाइवल के लिए अवश्य प्रयास करें, क्योंकि न केवल पौधे लगाना हमारा लक्ष्य है बल्कि पौधे जीवित रहें और बड़े हों, ये उससे अधिक ज़रूरी है। तो पूर्व में जो वृक्षारोपण हमारे हुए हैं और कई सारी संस्थाओं के माध्यम से हुए हैं तो कृपया उनका ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा अपने आसपास अपनी कॉलोनी में या अगर पार्क भी है वहाँ पर थोड़ी खुली जगह पड़ी है जहाँ पर वृक्षारोपण हो सकता है, जो भी अनयूज जगह है, तो वहाँ पर भी हम लोग वृक्षारोपण करें। और जो हमारे अभियान ये चलेंगे जिसमें 311 पे भी हम लोग इस प्रकार की ग्रीन बेल्ट की ज़मीनों की सूची देंगे तो वहाँ पर भी वृक्षारोपण में ज़रूर आ गया है। सर, 2 दिन पहले